ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। आई होप आपको अभी तक समझ में आ रहा होगा और आप लोगों ने पहले 4 लेक्चर देख लिए होंगे जिसमें मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल के टीचिंग कॉन्सेप्ट्स को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर उस वीडियोस को देख ले, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगा इस वीडियो में, ठीक है ना। और मैंने बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में आपके लिए कोर्स बनाया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं पूरा पेपर 1 लाने वाला हूँ। हर एक सब्जेक्ट का मैं 1 शॉट भी बनाता हूँ। पूरा यूजीसी नेट का प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और जितने अपने दोस्त हैं उन सब से भी सब्सक्राइब करवाएं, उन सबको शेयर करें, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शनल मेथड। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इंस्ट्रक्शनल मेथड क्या होता है? देखो, 2 तरीके के मेथड होते हैं, ठीक है। एक होता है डिडक्टिव मेथड, ये एक होता है इंडक्टिव मेथड। ये आपके रिसर्च एप्टीट्यूड में डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड था, उसी के जैसा है, ठीक है। देखो, डिडक्टिव मतलब क्या होता है? टॉप डाउन अप्रोच। इसमें क्या होता है आपका कि टीचर जो है आपको पहले जनरल रूल या प्रिंसिपल पढ़ाता है। मान लो कि आप क्लास में गए हो, ठीक है, फिजिक्स की क्लास चल रही है, वहां पर वो क्या करेगा, आपको पहले न्यूटन के 3 लॉस पढ़ाएगा, ठीक है ना। उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स या क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगा, जैसे ज्यादातर क्लासेस में होता है, ठीक है। तो वो होता है एक टॉप डाउन अप्रोच। एक टॉप डाउन मैनर में पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है, फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग कराया जा रहा है, तो वो एक डिडक्टिव अप्रोच हो जाता है, ठीक है। फिर इंडक्टिव अप्रोच क्या होता है? एक बॉटम अप अप्रोच होता है। बॉटम अप अप्रोच मतलब इसमें क्या होता है, टीचर जो है आपका मतलब टीचर जो है आपको पहले ऑब्जर्वेशन कराएगा, ठीक है। टीचर पहले आपको एग्जांपल देगा। देखो, कई बार बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं ना जो बच्चों को कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ में आते हैं, ठीक है। उस केस में टीचर जो है वो इंडक्टिव अप्रोच को यूज करता है, जो बॉटम अप होता है। इसमें क्या करता है, टीचर पहले आपको एग्जाम्पल देगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं फ्रिक्शन के बारे में, तो मैं पहले आपको बताऊंगा कि हाँ, आप एक गाड़ी को पहाड़ में खींच रहे हो तो उसमें आपका गाड़ी बहुत मुश्किल से खींचाएगा, क्यों खींचाएगा, फिर आप क्वेश्चन पूछेंगे क्यों, तब मैं बताऊंगा आपको फ्रिक्शन और उसका कॉन्सेप्ट। तो एक बॉटम अप अप्रोच है। पहले मैं आपको ऑब्जर्वेशन या एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद मैं बता रहा हूं कि उसके पीछे का रीजन क्या है, ठीक है ना, मतलब उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो ये बहुत ही काम का होता है जब ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में, जहां आपको पहले इंक्वायरी करना, आपको ऑन द स्पॉट जाके देखना, ऑब्जर्वेशन करना है, फिर अपना उसका थ्योरी पढ़ना है, उस केस में ये इंडक्टिव अप्रोच बहुत काम आता है, ठीक है। इंडक्टिव मतलब बॉटम अप, डिडक्टिव मतलब टॉप डाउन, ठीक है। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको याद रखने। सितंबर 5 जो होता है वो टीचर्स डे होता है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उनका बर्थडे था उस दिन, ठीक है, इसलिए टीचर्स डे मनाया जाता है सितंबर 5 को। फिर अक्टूबर 5 क्या होता है? वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड टीचर्स डे अक्टूबर 5 को बनाया जाता है। फिर नवंबर 11 को क्या होता है? नेशनल एजुकेशन डे, जिसमें आपका मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का बर्थडे था, ठीक है ना। तो उस दिन आपका नेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है नवंबर 11 को। फिर नवंबर 14 को जो है चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो बच्चों के बहुत फेवरेट थे, उनके बर्थडे के दिन जो है चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है, ठीक है, जो कि था आपका नवंबर 14 को होता है, ठीक है। फिर फरवरी 28 को क्या है? नेशनल साइंस डे, ठीक है। फिर सितंबर 8 को है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। इन सब चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये सब चीज याद रखने की है और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या होते हैं? देखो, 3 तरीके के लेवल होते हैं, ठीक है ना। एक होता है मेमोरी लेवल, एक होता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसको थॉटफुल बोलते हैं। मेमोरी लेवल को थॉटलेस बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल को थॉटफुल बोलते हैं, रिफ्लेक्टिव लेवल को मोस्ट थॉटफुल बोलते हैं, और एक ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल होता है। अब हम लोग देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये एक हायरार्कियल मैनर में अरेंज्ड है, ऊपर से नीचे, ठीक है। और एक आपका लर्नर को जो है मास्टर कराया जाता है। जैसे कि पहले ये आपका समझ लीजिए बच्चा से बड़ा तक का एक लेवल बांटा गया है, ठीक है ना। आप किस तरीके से पढ़ते हो। तो पहला है मेमोरी लेवल, जिसको हम लोग थॉटलेस भी बोलते हैं। ये क्या होता है? ये सबसे बेसिक लेवल होता है, ठीक है ना, जो कि हर्बर्ट ने दिया था, ठीक है। ये मेनली फोकस करता है रोट मेमोराइजेशन में ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन विदाउट मच अंडरस्टैंडिंग। देखो, रोट मेमोराइजेशन मतलब क्या? रट्टा मारना, ठीक है ना। ये आपका क्या करता है? रोट मेमोराइजेशन कराता है, मतलब ये आपको रट्टा मरवाता है, बिना उसके फैक्ट्स को समझे, कुछ बिना जाने, और आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होता। जैसे बच्चों को हम लोग क्या करते हैं,
हम लोग को बच्चों को ABCD सिखाना है, तो अब उसमें पहला बात तो कुछ गहराई सोचने वाला है भी नहीं, और अगर सोचने वाला रहेगा भी तो बच्चा लोग सोचेगा नहीं उतना, ठीक है। तो उन लोग को हम लोग क्या करते हैं, रटा देते हैं उस चीज को, ठीक है ना, बिना उसका कोई अंडरस्टैंडिंग दिए, ठीक है। द टीचर इज प्राइमरी अथॉरिटी एंड द स्टूडेंट्स आर पैसिव रेसिपिएंट। देखो इसमें क्या होता है कि टीचर जो होते हैं प्राइमरी अथॉरिटी रहता है। देखो अब बच्चे हैं वो उनको रटाना है, ठीक है ना, तो टीचर पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ठीक है। जबकि स्टूडेंट जो है वो पैसिव रेसिपिएंट हो, तो वो रट रहे हैं, वो रट के एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। तो उनको क्या है, उनको उतना समझना नहीं है कोई चीज, उनको जो टीचर पढ़ा दे रहा है वो ही पढ़ लेना है, वो एक पैसिव रेसिपिएंट की तरह हो जाता है। इसमें इवैल्यूएशन जो होता है रिकॉल बेस्ड टेस्ट होता है, जैसे हम लोगों की यूनिट टेस्ट होते थे, याद है बचपन में, वो ही रिकॉल बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। इट इज यूजफुल फॉर यंगर स्टूडेंट। देखो ये यंगर स्टूडेंट के लिए यूजफुल होता है, या फिर आप हिस्ट्री या ग्रामर पढ़ो, उसमें बहुत सारे डेट्स या रूल्स आपको याद रखने पड़ते, उस केस में ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, ठीक है। अब दूसरा लेवल क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जो थोड़ा थॉटफुल होता है। देखो जब आप बचपन से बड़े होते हो तो आप अंडरस्टैंडिंग लेवल में जाते हो, जब आप 5th से 8th तक रहते हो, ठीक है ना। तो उस केस में क्या है, ये मॉरिसन के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, ठीक है। ये सबको याद रखना है, ये मॉरिसन के द्वारा, ये हर्बर्ट के द्वारा, ये सब चीज तो कभी कभी आ जाता है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो थॉटफुल लेवल होता है, जो मॉरिसन के द्वारा प्रपोज किया गया था। इसमें क्या आपका दिस लेवल गोज बियॉन्ड सिंपल मेमोराइजेशन। देखो अभी अंडरस्टैंडिंग मेमोरी लेवल में क्या करते हैं हम लोग, बस रट्टा मार ले लेते हैं, मेमोराइजेशन करते हैं, बट इसमें हम लोग थोड़ा समझते हैं, थोड़ा हम लोग का थॉट आता है, ठीक है। द गोल इज टू कॉम्प्रीहेंड द मीनिंग। देखो इसका गोल क्या होता है कि हम लोग मीनिंग को समझे, कॉन्सेप्ट्स का, और रिलेशनशिप समझे फैक्ट्स और प्रिंसिपल्स का, ठीक है ना। फैक्ट्स के बीच में रिलेशनशिप को समझे, प्रिंसिपल को समझे, और वो जो पढ़ाया जा रहा है उसका हम लोग मीनिंग को समझे, बस रट्टा नहीं मार ले, ठीक है। वो इसका गोल होता है। यहाँ पर जो है टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रोल होते हैं। टीचर भी आपको समझा रहा होता है अच्छे से, स्टूडेंट को भी एक अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाना रहता है ताकि उसको भी समझ में आए। याद है, देखो याद करना, रट्टा मारना तो नॉर्मल चीज है, लेकिन अगर आपको कोई चीज को समझना है तो आपको एक्टिव तो रहना पड़ेगा, है ना। इसलिए दोनों टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव रहते हैं इसमें, ठीक है। और इट हेल्प स्टूडेंट्स टू अप्लाई नॉलेज इवैल्यूएशन। मतलब ये क्या है, स्टूडेंट्स को जो है अप्लाई करने में हेल्प करते हैं। देखो जब आप 8 7 में होते हो उस समय आपका एक्सपेरिमेंट शुरू हो जाते होंगे, आपको केमिस्ट्री लैब या फिजिक्स लैब ले जाया हो जाता होगा, वहां पे एक्सपेरिमेंट करवाया जाता होगा। तो वहां पर क्या होता है कि आपने जो सीखा है, आपने जो थ्योरी पढ़ा, उसको अब आपको अप्लाई करना है, ठीक है, और इवैल्यूएट करना है। देखो आप कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, उसका रिजल्ट आएगा, वो आपका एक इवैल्यूएशन रहेगा कि आपने कितने अच्छे से एक्सपेरिमेंट किया। तो ये हो जाता है अंडरस्टैंडिंग लेवल। फिर आता है आपका रिफ्लेक्टिव लेवल, जो कि होता है मोस्ट थॉटफुल। देखो ये आप जब बड़े हो जाते हो ना, कॉलेज या 12th के बाद, तब ये शुरू होता है, ठीक है ना। रिफ्लेक्टिव लेवल कौन दिए थे, हंट ने दिया था रिफ्लेक्टिव लेवल को, ठीक है। दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग, ऑफकोर्स ये सबसे हाईएस्ट लेवल है टीचिंग का, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्रॉब्लम सेंटर्ड होता है। देखो इसमें क्या होता है कि आप जब रिसर्च करो या आप किसी को, मतलब आप हायर क्लासेस में, कॉलेज में, तब आप क्या है कि आप खुद से पढ़ रहे हो, मतलब आपको एक प्रॉब्लम मिला, ठीक है ना। मान लो कि आप एक कोडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप एक वेबसाइट बनाना है, तो आपका प्रॉब्लम क्या है कि आपको वो वेबसाइट बनाना है। अब आप क्या करोगे, आप सीखोगे, अपने आप को सोचोगे, मतलब दूसरे वेबसाइट्स को देखोगे, उसका कोड को पढ़ोगे, फिर अपना कोड लिखोगे। तो आप एक प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच में काम करते हो, जिसमें आप जो है अपना क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करते हो, रीजनिंग का यूज करते हो, इमेजिनेशन का यूज करते हो, ताकि आप रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, ठीक है। जैसे कि आपको वो वेबसाइट बनाना है, वो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है, वो वेबसाइट किसी का काम आएगा, किसी का दुकान, किसी का कंपनी संभालेगा, ठीक है ना। तो एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करो। इसमें जो टीचर है वो एक फैसिलिटेटर का काम करता है, ठीक है ना। जैसे आपके कॉलेज में प्रोफेसर होते होंगे, वो आपको ऐसा थोड़ी ना हाथ पकड़ के पढ़ाएंगे, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे और आपको कोई डाउट है तो पूछो, एक फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। और लर्नर जो होता है वो प्राइमरी पार्टिसिपेंट, मतलब आप जो हो लर्नर, वो आपका जो मेन काम है कि आपको वो काम करना, आपको वो वेबसाइट बनाना है। टीचर के आपको हेल्प करने के लिए, प्रोफेसर आपको हेल्प कर देगा जहां पटकोगे, बट मेन ज्यादातर काम आपको खुद से करना है, ठीक है। इवैल्यूएशन फोकसेस ऑन स्टूडेंट रीजनिंग, अप्लाई लॉजिक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। देखो इसमें इवैल्यूएशन क्या होता है कि स्टूडेंट जो है
रीजन कर रहा है, ठीक है ना, अप्लाई कर रहा है लॉजिक को, सॉल्व कर रहा है प्रॉब्लम को। मतलब कि मान लो वो जो वेबसाइट वाला हम लोगों ने एग्जांपल लिया, आप वेबसाइट बना रहे हो, आप उसमें रीजन कर रहे हो कि क्या क्या ये वेबसाइट में होना चाहिए, आप अपना लॉजिक को अप्लाई कर रहे हैं किस तरीके से हम लोग इसको अच्छा करें, फिर आप वेबसाइट को बना रहे हो, मतलब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हो, ठीक है। अब ऑटोनॉमस डेवलपमेंट लेवल क्या होता है, ये आपका मॉरिस एल बिगी के द्वारा दिया गया था। ये लेवल क्या होता है, ये लेवल लर्नर फोकस्ड होता है, ठीक है ना, मतलब लर्नर का ज्यादा रोल होगा, मिनिमल टीचर इंटरवेंशन होगा, टीचर उतना ज्यादा इसमें नहीं रहता है इन्वॉल्व, ठीक है। द गोल इज टू डेवलप द लर्नर इंडिपेंडेंट जजमेंट एंड सेल्फ फीलिंग। इसमें क्या है कि लर्नर जो है उसका अपना जजमेंट, वो क्या करना चाहता है, वो क्या अचीव करना चाहता है, उसका जजमेंट को वैल्यू किया जाता है, उसका सेल्फ फीलिंग्स को वैल्यू किया जाता है, ठीक है। इसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, इसका अल्टीमेट गोल होता है रिफ्लेक्ट, ये आपका देखो रिफ्लेक्टिव लेवल है ना, उसी के जैसा ऑटोनॉमस लेवल, आप समझ सकते हो रिफ्लेक्टिव लेवल का एम है ऑटोनॉमस लेवल, ठीक है ना, ये मोस्ट मतलब डिजायरेबल एम है, ठीक है ना, कि मतलब आप रिफ्लेक्टिव लेवल में तो आप थॉट करने लगे, आप अच्छा से क्रिटिकल थिंकिंग करने लगे, लेकिन अब इसमें आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, अपना जजमेंट अपना फीलिंग को देख रहे हो, मतलब ये नेक्स्ट लेवल है, ये रिफ्लेक्टिव लेवल का नेक्स्ट लेवल है, रिफ्लेक्टिव लेवल का गोल है, आप ऐसे समझ सकते हो, ठीक है। वेयर स्टूडेंट्स कैन लर्न एंड ग्रो ऑफ देयर ओन, जहां पर स्टूडेंट्स जो है खुद से सीखते हैं, खुद से ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये सारे थे आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का टॉपिक आपका क्या, ऑब्जेक्टिव्स एंड थ्योरी ऑफ टीचिंग, ठीक है। देखो क्या क्या ऑब्जेक्टिव होता है, थ्योरी क्या क्या होता है टीचिंग। पहला था आपका ब्लूम टेक्सोनॉमी। ब्लूम टेक्सोनॉमी क्या होता है, ये 3 डोमेन के में क्लासिफाइड होता है। पहला क्या होता है, कॉग्निटिव डोमेन, दूसरा क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन, तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन। देखो इसका मतलब क्या है ना, ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको क्या बताता है कि आपका लर्निंग किस तरीका से होता है, कि आपको टीचिंग किस तरीका से करवाना है, आप उसको कैसे यूज कर सकते हो, बस उसको कैटेगराइज किया गया है 3 डोमेन में, ठीक है ना। पहला कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मतलब क्या, सोच, ठीक है। दूसरा होता है अफेक्टिव, मतलब कितना इफेक्ट हुआ आपका काम से, ठीक है। फिर तीसरा होता है साइकोमोटर डोमेन, मतलब इफेक्टिव में आपका फीलिंग्स आ जाता है। साइकोमोटर डोमेन मतलब हाथ का सफाई, हाथ का जो मतलब हाथ का स्किल होता है ना, जैसे मिस्त्री लोग काम करते हैं, उन लोग क्या होता है, उन लोग कोई कॉन्सेप्ट पढ़ के नहीं आता, उन लोग करते करते सीखता है, ठीक है ना। वो होता है हाथ का, मतलब उसका साइकोमोटर डोमेन है, मतलब वो साइकोमोटर स्किल्स है उसके पास, वो कर रहा है बहुत दिन से। वो मान लो एक आपका कंस्ट्रक्टर लोग होता है जो घर वर बनाता है, बिल्डर वगैरह, वो लोग क्या घर बना रहे, वो लोग ऐसा नहीं कहीं से डिग्री, बहुत लोग तो डिग्री करके भी नहीं आते, फिर भी वो लोग बहुत अच्छा घर बना देते। क्यों, क्योंकि वो लोग वो चीज बहुत दिन से करते आ रहे हैं। वो हो गया आपका साइकोमोटर स्किल हो गया, मतलब वो अब उसमें इतना बेस्ट हो गया कि उसको डिग्री भी लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको एक एक करके आपको समझाते हैं। पहला है कॉग्निटिव डोमेन। इसमें क्या होता है आपका, देखो ये है कॉग्निटिव डोमेन, ये जो डायग्राम है कॉग्निटिव डोमेन है। इसमें क्या होता है, पहले आप नॉलेज लोगे, देखो पहले आप क्या करोगे, कोई भी ये बॉटम टू अप है, ठीक है ना। पहले आप किसी चीज को समझोगे, उसके बारे में नॉलेज लोगे, ठीक है। फिर आप उसको अच्छे से समझोगे, अंडरस्टैंड करोगे, कैसे हम इसको और अच्छे से देखें। होता है ना, कोई चीज को आप मान लो आप किसी चीज के कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे, मान लो आप टीचिंग एप्टीट्यूड मेरे से पढ़ रहे हो, तो आपको पहले नॉलेज मिल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का, फिर आप उसको अच्छे से समझ रहे हो, ठीक है। अब आप जब प्रोफेसर बन जाओगे तो आप उसको अप्लाई करोगे, आप पढ़ाओगे तो आप इन सब चीजों को अप्लाई करोगे, ठीक है। फिर आप एनालिसिस करोगे कि हम वो टीचिंग एप्टीट्यूड से ये सब सीखे थे, हम ये सब को अप्लाई किए, बट कुछ कुछ चीज काम नहीं किया, तो हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। फिर आप उसको सिंथेसाइज करोगे, आप उसको ठीक करोगे, उसमें सुधार लाओगे या उसमें चेंजेस लाओगे। फिर आप इवेल्युएट करोगे ये चेंजेस से कोई फर्क पड़ा कि नहीं। समझ रहे हो आप, कितना अच्छा एग्जांपल हम यूज किए, मतलब आप टीचिंग एप्टीट्यूड को ही समझ लो, ठीक है। तो पहला होता है नॉलेज, मतलब आप उस चीज के बारे में नॉलेज गेन किए। फिर हो गया अंडरस्टैंडिंग, आप उसको अच्छे से समझे। फिर आप उसका एप्लीकेशंस को, मतलब आप उसको अप्लाई किए लाइफ में, रियल लाइफ में, ठीक है, या उसके एप्लीकेशन को जाना। फिर आपने उसको एनालाइज किया कि हाँ इस एप्लीकेशन को करने के बाद मेरे मतलब क्या फर्क पड़ा इससे। फिर अगर कोई चीज नहीं फर्क पड़ा, उसको आपने बेटर किया, ठीक है। फिर आखिरी में आपने इवेल्युएट किया कि इतना सारा चीज मैंने इतने सारे प्रोसेस किए, तो उसका इवेल्युएशन क्या हुआ, फाइनल आउटकम क्या हुआ, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका अफेक्टिव डोमेन, ये आपका फीलिंग के साथ डील करता है, इमोशन के साथ, एटीट्यूड के साथ, ठीक है। तो ये देखो ये है आपका अफेक्टिव डोमेन। इसमें क्या होता है, पहले आप रिसीव करोगे। देखो पहले आप कोई चीज को, मान लो हम आपको बोल रहे हैं आपको
आपको यूजीसी नेट निकालना है, उसके लिए आपको पेपर 1 पढ़ना पड़ेगा, उसमें इतना सारा सब्जेक्ट होता है। तो आपने ये किया कि आपने रिसीव किया कि हाँ मेरे को टीचिंग यूजीसी नेट निकालना है, उसके लिए मेरे को पेपर 1 पढ़ना है जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब पढ़ना है। आपने रिसीव किया इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, वो हो गया रिसीविंग। फिर हो गया रिस्पॉन्डिंग, आपने मेरे को बोला ओके सर मैं पढ़ूंगा, आप वीडियोस बनाइए, तो मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया, वो क्या हो गया, रिस्पॉन्डिंग हो गया। मतलब आपने रिस्पॉन्ड किया, आपने उसमें काम करना शुरू किया, ठीक है। फिर नहीं, आपने उसको रिस्पॉन्ड किया, मतलब आपने मेरे को बताया कि हाँ सर आप मेरे को वीडियो प्रोवाइड कराइए, मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करता हूँ। फिर आपने वैल्यूइंग किया, मतलब आपने काम करना शुरू किया, आपने मेरे वीडियोस को देखना शुरू किया, ठीक है, आपने समझना शुरू किया, आपने नोट्स बनाना शुरू किया, आपने उसमें काम करना शुरू किया, उसको बोला जाता है वैल्यूइंग। फिर आखिरी में जब आपने नोट्स बना लिया, ठीक है ना, फिर आपने उसको एक ऑर्गेनाइज किया, ठीक है ना, सब अपने काम को एक जगह एक कॉपी में ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, और उसको रट्टा मतलब उसको पढ़ा, उसको अच्छे से समझा, फिर आपने जाकर एग्जाम दिया। अब आपका यूजीसी नेट क्लियर हो गया, अब आप हो गए एक असिस्टेंट प्रोफेसर, और आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ कि हाँ मेरे को ऐसे, मैंने ये सब चीज काम किया, फिर मैंने इस एग्जाम को निकाला, आपके अंदर एक कैरेक्टर बिल्ड हुआ। अब आप जब आगे जाकर पढ़ाओगे, आप अपने बच्चों को भी वैसे ही पढ़ाओगे, आपके अंदर एक कैरेक्टराइजेशन हो गया, आपके कैरेक्टर में, आपके बिहेवियर में, आपके फीलिंग्स में जो है बदलाव आया, ठीक है। तो ये हो जाता है अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन ज्यादातर आपके फीलिंग या इमोशन या एटीट्यूड को जो है अफेक्ट करता है। देखो कैरेक्टराइजेशन मतलब चेंजिंग वंस वे ऑफ लाइफ, जैसा मैंने आपको बताया। अब तीसरा जो होता है डोमेन, वो होता है साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन क्या होता है, ये आपका टेक्निकल या मोटर स्किल को चेक करता है। देखो टेक्निकल या मोटर स्किल क्या, जो मैंने बोला, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना, जो जैसे कि कोई कंस्ट्रक्टर या कोई मिस्त्री होता है, ठीक है, हम लोग के घर में आता है, हाजिरी में काम करता है, वो क्या होता है, वो बंदा आपका कोई डिग्री लेके नहीं आया है, वो बस करते करते सीखा है, ठीक है ना। तो वो एक साइकोमोटर डोमेन, उसका हाथ का कला है, हाथ का कला को साइकोमोटर डोमेन कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें वो क्या किया होगा, मान लो वो जब सीखना शुरू किया होगा तो वो कैसे किया होगा, ठीक है, वही ये बताता है कि कोई चीज, कोई आदमी जो है हाथ का कला कैसे सीखता है। पहले वो क्या करता है, इमिटेशन करता है। देखो वो किसी पहले बड़ा मिस्त्री के अंदर काम करना शुरू किया होगा, उस मिस्त्री को देखा होगा वो कैसे काम कर रहा है, उसको इमिटेट किया होगा, ठीक है ना, उसको देखा होगा, उससे सीखा होगा और अपने करने का कोशिश किया होगा। फिर क्या किया होगा, मैनिपुलेशन किया होगा, वो जो काम कर रहा है उसको ये मैनिपुलेट करने लगा। देखो वो पहले उससे सीखा, ठीक है ना, जो बड़ा मिस्त्री था, जो पहले से ज्यादा एक्सपीरियंस मिस्त्री था, उससे वो मिस्त्री सीखा काम कैसे किया जाता है। फिर वो जब सीख गया, काम करने लगा, अब उसको लगा कि हम इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो ज्यादा अच्छा से ये काम होगा, ठीक है ना। मान लो हम ये सीमेंट की जगह वो सीमेंट मिलाएंगे तो ज्यादा अच्छा से घर का मजबूती ज्यादा होगा, तो वो अपना मैनिपुलेशन किया, अपना चेंजेस किया उसमें, ठीक है। फिर वो और बेहतर करते गया, मतलब मान लो उसको वो घर का दीवार बना रहा था, दीवार टेढ़ा मेढ़ा बनने लगा था पहले शुरू में, लेकिन करते करते सीधा दीवार, एक्यूरेट वास्तुशास्त्र वगैरह सब चेक करके वो बना लेगा, तो उसका प्रेसिशन हो गया, मतलब वो एक्यूरेट करने लगा काम को। फिर आर्टिकुलेशन हो गया, ठीक है ना। आर्टिकुलेशन क्या होता है आपका, आर्टिकुलेशन होता है जैसे कि आप उसको एक अच्छे तरीके से करने लगे। मान लो कि अब आप जैसे कि आपने पहले सीखा, फिर आपने अपने चेंजेस लाए, फिर आपको प्रेसिजन आया, आपने एक्यूरेसी आपके अंदर आया, अब आप उसको आर्टिकुलेट किए, मतलब आप एक उसको स्ट्रक्चर्ड वे में लिखे या कोई खाता कॉपी में या कुछ भी, आप अपने स्किल को एक आर्टिकुलेट किए, ठीक है ना, एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाए। फिर आखिरी में क्या होगा, नेचुरलाइजेशन, मतलब आप इतने माहिर हो गए हो कि अब मान लो कि आप थोड़ा, जैसे होता है ना कि कोई नींद में भी वो काम कर ले, उस टाइप का आपका स्किल आ गया हाथ में, मतलब आपका हाथ अपने आप काम करेगा, उसको बोला जाता है नेचुरलाइजेशन। तो ये 5 डोमेन होता है, इसमें 5 चीजें होती है। एक होता है इमिटेशन, दूसरा होता है मैनिपुलेशन, तीसरा होता है प्रेसिशन, चौथा होता है आर्टिकुलेशन और पांचवा होता है नेचुरलाइजेशन। तो आई होप आपको ये 3 डोमेन समझ में आया होगा। पहला होता है कॉग्निटिव डोमेन, जो आपका दिमाग से या आपके सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होता है आपका, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवेल्युएशन। तो इसको याद रखना, ये आ जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। इसका
याद रखना, मतलब टॉप टू जो भी इसका जो हायरार्की है इसको याद रखना, ठीक है ना। पहले नॉलेज, फिर अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। फिर अफेक्टिव डोमेन है। अफेक्टिव डोमेन में क्या होता है आपका, रिसीविंग होता है, फिर रिस्पॉन्डिंग होता है, फिर वैल्यूइंग होता है, फिर ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर कैरेक्टराइजेशन होता है, और आखिरी में जो है आपका साइकोमोटर डोमेन, उसमें पहले इमिटेशन होता है, फिर मैनिपुलेशन होता है, फिर प्रेसिशन होता है, फिर आर्टिकुलेशन होता है, आखिरी में नेचुरलाइजेशन होता है। तो इस हायरार्की जो है इसको याद रखना, ये आ जाता है एग्जाम में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है गैगने और ब्रिग्स क्लासिफिकेशन। देखो, दिस थ्योरी कैटेगराइजेस लर्निंग आउटकम्स इनटू 5 एरियाज। देखो ये क्या है, गैगने और ब्रिग थ्योरी, ये आपके जो लर्निंग आउटकम है, देखो ये ऊपर क्या क्या था, आपको सिखा रहा था कोई चीज, अब आपके जो आउटकम है, आपने क्या सीखा, उसको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। पहला क्या, मोटर स्किल, ये आपका उसी के जैसा है, साइकोमोटर स्किल के जैसा, मतलब आपके अंदर क्या, हाथ का कला क्या आया। इंटेलेक्चुअल, अब फिर आपका एटीट्यूड क्या बदला, आपके अंदर बदलाव क्या आया। फिर वर्बल इंफॉर्मेशन, मतलब देखो जब बोलता है ना पढ़ा लिखा आदमी ज्यादा अच्छा से बात करता है, तो एक आपका मतलब आपको नॉलेज है, वर्बली आपको इंफॉर्मेशन मिला, ठीक है ना। फिर आपका एक हो गया कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, मतलब आपको एक दिमाग से आपको सोचने का क्षमता मिला कि हाँ, हमको मान लो यूजीसी नेट निकालना था तो हम पेपर 1 पढ़े, पेपर 2 पढ़े, तब मेरा निकला। तो कोई भी एग्जाम को हमको पहले सिलेबस देखना पड़ता है, फिर उसका वीडियो ढूंढना पड़ता है, फिर पढ़ना पड़ता है, ये सब आपको समझ में आया कि एक कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी बना आपके अंदर, ठीक है। और आखिरी में जो है इंटेलेक्चुअल स्किल, मतलब आपको एक इंटेलेक्ट मतलब क्या होता है, बुद्धिमान आदमी, ठीक है ना। तो आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल स्किल है, आप बुद्धिमान बने, ठीक है। ओके, आज के लिए हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। अब आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें आएगा आपका इफेक्टिव डोमेन, टीचिंग बिहेवियर और बहुत सारे अदर टॉपिक्स। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं। सब्सक्राइब करें वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ठीक है ना, और सपोर्ट करें गाइस, और पढ़ते रहें, ठीक है। ओके, थैंक यू।